Hello students, today we are going to start the new lesson of third standard subject science, topic name light, sound and force. तो इस लेसन में हम साउंड, लाइट एंड फोर्स इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आपको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर ओपन करना है 10, पेज नंबर है 67, लेसन नंबर 10 लाइट, साउंड एंड फोर्स। लेट्स स्टार्ट द लेसन। Can you see in a dark room? क्या आप डार्क रूम में किसी चीज को देख सकते हो? नहीं। Yes? Why? क्यों नहीं देख सकते? No. You need light to see. आपको किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है ना? अगर आप किसी डार्क रूम में गए जहाँ पे बहुत अंधेरा है, वहाँ पे आप कोई चीज देख पाते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। देन फ्रॉम वेयर डू यू गेट लाइट? आपको ये लाइट कहाँ से मिलती है? यू गेट लाइट फ्रॉम द सन। आपको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। देन कैंडल्स, लैम्प, टॉर्च, बल्ब एक्सेट्रा। वी कैन डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। तो आप जब भी बाहर निकलते हो या फिर कहीं पे अंधेरा है तो आपको कोई चीज़ दिखाई देती है क्या? नहीं। आपको उसे देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। और ये लाइट आपको कहाँ से मिलती है? जैसे कि सन की जो रोशनी होती है, इसकी वजह से हम आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। देन हमारे घर में क्या होता है? लाइट होता है। उस लाइट की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं? हमारे आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। तो कैंडल है, जब भी देखो आपके घर की लाइट चली गई तो आप क्या करते हो? कैंडल लगाते हो। क्यों? क्योंकि कैंडल से हमें आसपास की चीज़ें दिखाई देती है। तो ये जो लाइट है, ये लाइट टू ऑब्जेक्ट्स में क्या की जाती है? डिवाइड की जाती है। जैसे कि कौन कौन से टू ऑब्जेक्ट्स है? ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ल्यूमिनियस मतलब क्या होता है? लेट्स सी। The luminous object that gives us light are called luminous object. तो luminous object मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट क्या देता है? लाइट देता है। जैसे कि बल्ब है, टॉर्च, कैंडल है ना, ये सब चीजें क्या देते हैं? रोशनी देते हैं, जिससे कि हम दूसरी चीजें देख सकते हैं। तो इन चीजों को क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। Object that give us light are called luminous object। और कौन कौन से luminous object? बल्ब, कैंडल, टॉर्च है ना, ये सब क्या है? luminous object है। क्योंकि जैसे ही हम बल्ब लगाते हैं तो हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। अगर हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल से भी हमें आसपास की चीजें दिखाई देती है। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? लेट्स सी द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? इससे अपोजिट है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम जिस ऑब्जेक्ट से हमें क्या दिखाई देती है? चीजें दिखाई देती है ना, उसे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिस ऑब्जेक्ट से हमें कोई चीजें दिखाई नहीं देती, मतलब कि ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव अस लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या नहीं करते? लाइट नहीं देते, रोशनी नहीं देते, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ऐसे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे कि पेंसिल है, बुक, चेयर, टेबल, ये क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है ना। जैसे आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल, अगर अंधेरा है बहुत ज़्यादा और आप पेंसिल लेके जाओगे तो आपको आसपास की चीज़ें दिखाई देगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पेंसिल लाइट देती है क्या? रोशनी फैलाती है कि नहीं। लेकिन अगर आप कैंडल लेके जाओगे तो आपको आसपास की चीज़ें दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि कैंडल क्या करता है? रोशनी देता है। तो इस वजह से हम आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। तो कैंडल क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से? पेंसिल है। उसी तरह से बुक भी हमें लाइट देता है क्या? नहीं। टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है क्या? ये हमें लाइट देता है क्या? नहीं। इस वजह से तो कौन
कौन से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? बुक, पेन, टेबल, चेयर, ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। और अब आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उनकी आपको क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। ओके, नाउ वी सी the sun is the main source of heat, light on the earth. It is a natural luminous object. Okay, तो जैसे कि आप देखते हो सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सन क्या देता है हमें? क्या देता है सन हमें? सन हमें लाइट देता है। और सन क्या है? नेचुरल है, उसे किसी ने बनाया है क्या? नहीं। तो सन हमें लाइट देता है, इस वजह से हम दिन में क्या कर सकते हैं? कोई भी चीजें देख सकते हैं। तो इस वजह से सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और मून क्या है? मून को अपनी खुद की लाइट होती है क्या? नहीं, इसलिए मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज अ शैडो। तो शैडो मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप किसी भी चीज को, मतलब जिस चीज को क्या नहीं है? लाइट नहीं है, उस चीज के ऊपर अगर आप लाइट डालते हो तो क्या होता है? उस चीज की परछाई दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। लेट्स सी हियर, लाइट अ टॉर्च ऑन अ टेबल, नाउ प्लेस अ बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल। तो अगर आप क्या करोगे? टॉर्च जलाओगे, इससे पहले क्या करना है आपको? टेबल लेना है, टेबल के ऊपर अपने हाथ में एक टॉर्च लेना है और एक बुक लेना है। और जब आप इस टॉर्च को जलाओगे तो आपको क्या दिखाई देता है? ये जो टॉर्च है, टॉर्च की जो लाइट है वो बुक के ऊपर गिरती है और बुक के यहाँ पे पास में क्या दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है ना। तो ये क्या है? शैडो है। मतलब बुक की क्या दिखाई देती है हमें? परछाई दिखाई देती है। Light a torch on a table. Now place a book between the torch and the table. हमें क्या करना है? टॉर्च को लाइट करना है, जलाना है, और टेबल और टॉर्च के बीच में क्या रखना है? बुक रखना है। देन व्हाट डू यू नोटिस? अब यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको? कि डार्क इमेज अपीयर्स ऑन द टेबल बिहाइंड द बुक। क्या दिखाई देता है? कि डार्क, जो अभी हमने देखा था, डार्क अपीयरेंस दिखाई देता है बुक का बिहाइंड द बुक, मतलब बुक के पीछे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लाइट है, जो लाइट बुक के ऊपर गिर रही है, वो क्या हो जाती है? बुक यहाँ पे खड़ा होने की वजह से क्या होता है? वो लाइट स्टॉप हो जाती है, इस पर आ पाती है क्या? नहीं। इस वजह से बुक की यहाँ पे क्या गिर रही है? शैडो गिर रही है। देन दिस इज द शैडो ऑफ द बुक। ये क्या है? शैडो है बुक की, अभी हमने देखा था। देन शैडो आर फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक। तो ये जो शैडो है ये कब फॉर्म होती है? जब ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? बुक, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट क्या करता है? ब्लॉक करता है, मतलब स्टॉप करता है लाइट को, द पाथ ऑफ लाइट, है ना। तो इस वजह से क्या होता है? शैडो फॉर्म होती है। Some things like glass do not form shadow because they let the light pass. तो जैसे कि आपने कांच का ग्लास देखा होगा, तो आपको क्या दिखाई देता है? उस कांच के ग्लास के ऊपर अगर आप लाइट डालोगे या फिर टॉर्च डालोगे तो क्या होता है? वो लाइट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, मतलब वहाँ से हमें वो लाइट स्टॉप हो जाती है क्या? नहीं। इस वजह से हमें उस कांच या फिर उस ग्लास की इमेज जो शैडो है वो दिखाई नहीं देती है। ओके, देन इस वजह से हमें क्या नहीं दिखाई देता? लाइट जो कांच है ना, तो इस कांच मतलब ग्लास जो है, उस ग्लास जो कांच का ग्लास होता है उसकी हमें इमेज दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो लाइट है वो बहुत आसानी से पास हो जाती है ना। You can see your dark image on the ground when you stand under the sun. तो आप जब ग्राउंड के ऊपर खड़े हो जाओगे, मतलब आप खड़े रहोगे और उसके बाद जो सन होता है, उस सन की जब रोशनी आपके ऊपर गिरती है तो क्या होता है? आपकी जो इमेज है, डार्क इमेज, वो आपको दिखाई देती है।
तो आपको ये एक्टिविटी आपके घर पे करके देखनी है। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको क्या करना है, अभी हमने बुक का एग्जाम्पल देखा, उसी तरह से अगर आप क्या करोगे, जो बुक या फिर बुक के अलावा भी आप दूसरी चीज़ ले सकते हो, जैसे कि बॉटल है, कौन सी बॉटल, जो स्टील की बॉटल होती है ना। तो ऐसे आपको एक बॉटल लेनी है, उसे टेबल के ऊपर रखना है। टेबल के ऊपर रखने के बाद जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमने बुक के ऊपर क्या किया, टॉर्च दिखाया, सॉरी बुक के साइड में हमने टॉर्च रखा तो बुक की क्या दिखाई दी, हमें डार्क इमेज दिखाई दी। उसी तरह से आपको क्या करना है, टेबल के ऊपर बॉटल लेनी है और बॉटल के ऊपर हमें टॉर्च लगा के रखना है। जैसे कि आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 में ये एक्टिविटी दी है। क्या दिया है इस एक्टिविटी में, आपको क्या करना है, बॉटल लेनी है, बॉटल के ऊपर टॉर्च जो है वो जला के रखनी है। तो आपको क्या दिखाई देता है, इस बॉटल की जो इमेज है वो हमें यहाँ पे शॉर्ट इमेज दिखाई देती है। अगर आप ये टॉर्च एक साइड से लोगे तो उसके अपोजिट साइड पे आपको एक लॉन्ग इमेज दिखाई देगी, शैडो दिखाई देगी। अगर ये आप लाइट दूसरी लेफ्ट साइड से लोगे तो क्या होगा, वो इमेज आपको राइट साइड में दिखाई देगी, डार्क इमेज, है ना। नाउ वी सी हियर। उसी तरह से आपको क्या करना है, जब सनलाइट होती है उस समय पे आपको ग्राउंड में निकलना है और इस तरह से खड़े होना है। यू कैन सी योर डार्क इमेज ऑन द ग्राउंड, आप अपनी डार्क इमेज ग्राउंड के ऊपर देख सकते हो। व्हेन यू स्टैंड अंडर द सन, a shadow is always formed on the opposite side। तो क्या होता है, जब आप सन के लाइट में खड़े हो जाते हैं, when you stand under the sun a shadow is always formed on the opposite side। तो क्या होता है, जो शैडो होती है वो हमेशा आपके अपोजिट साइड में आपको दिखाई देती है। then the size of the shadow change from time to time। तो क्या होता है, जो शैडो होती है वो क्या करती है, टाइम के मुताबिक क्या होती है, चेंज होती जाती है। टाइम ड्यूरिंग द डे ड्यू टू चेंज इन द अपोजिट ऑफ द सन। और जब ये टाइम जो है अपोजिट ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, हमारी जो शैडो है, डार्क शैडो है, वो हमें अपोजिट साइड में दिखाई देती है। द साइज ऑफ शैडो change from time to time during the day due to change in the opposite of the sun। in the morning the shadow is long। तो हमें क्या दिखाई देता है, जब हम मॉर्निंग में अगर सन के मतलब डे में क्या हो, खड़े हो जाए ग्राउंड में, तो क्या होता है, सन की जो रोशनी है वो हमारे ऊपर गिरती है और उस वजह से क्या होता है, जो हमारी शैडो है वो अपोजिट साइड में हमें दिखाई देती है। अगर इस साइड से सन आ रहा है, सन की लाइट आ रही है, तो हमारी जो इमेज है, डार्क इमेज है, वो हमें इस साइड में दिखाई देती है। देन द मून, मतलब जब 12 बज जाते हैं तब जब हम सन की रोशनी में खड़े होते हैं तो क्या होता है, द शैडो इज शॉर्ट। तो उस वक्त ये जो सन है ये हमारे सिर के ऊपर होता है और सन की लाइट डायरेक्ट ऐसे हमारे ऊपर गिरती है। तो क्या होता है, जो हमारी शैडो है वो हमें यहाँ पे हमारे पाँव के नीचे हमें दिखाई देती है इस साइड में, और वो कैसे होती है, शॉर्ट होती है। देन इन इवनिंग द शैडो इज लॉन्ग। तो इवनिंग में क्या होता है, जो शैडो होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। इवनिंग में अगर ये सन इस साइड में है तो हमारी जो शैडो है वो अपोजिट साइड में, मतलब इस साइड में दिखाई देती है और वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। लेट्स सी हियर। जैसे कि आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है, आपको ये एक्टिविटी अपने घर पे करके देखनी है। ओके, सी हियर। जैसे ही ये सन है, ये सन की जो सनलाइट है आपके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, मॉर्निंग टाइम में आपकी जो शैडो है वो इस साइड में दिखाई देगी और वो कैसी दिखाई दे रही है, आपको लॉन्ग दिखाई दे रही है ना। देन और जब ये सन कहाँ पे जाएगा, इस साइड में जाएगा, अपोजिट साइड में, तो क्या होता है, वो जो शैडो होती है वो हमें डिफरेंट दिखाई देती है, मतलब दूसरे साइड में दिखाई देती है ना। और ये जो सन जब मिडल में मतलब नून में आता है,
आउटर रूम में, तो क्या होता है जो हमारे शैडो है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, शॉर्ट दिखाई दे रही है ना। देन और ये सन इस साइड में आने के बाद क्या होता है, मैंने अभी बताया क्या हो रहा है, ये जो शैडो है, ये शैडो आपके अपोजिट साइड में दिखाई दे रही है, लेकिन कैसे दिखाई दे रही है, लॉन्ग मतलब लॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या देखा है कि जो लाइट है उस लाइट को क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ओपन करना है 67, जिसके ऊपर एक इमेज दी गई है ना। तो इस इमेज में क्या करना है, आपको इस इमेज को केयरफुली देखना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नेम 3 ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। और आपको क्या करना है, आपके बुक में क्या करना है, ये पिक्चर देखने के बाद इस पिक्चर में कौन से ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे राइट डाउन करने हैं, और कौन से नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है वो उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम जो चीज़ें हमें क्या देते हैं, रोशनी देते हैं, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जो चीज़ें हमें रोशनी नहीं देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।